आई हैव जस्ट टेलिंग यू अ स्टोरी ऑफ क्लियर लाइट ऑफ डे, और बीच में वीडियो छूट गई थी, तो मैं फिर से वो जो स्टोरी है वो शुरू करने वाली हूँ। तो हम बात कर रहे हैं क्लियर लाइट ऑफ डे की, दैट इज़ रिटन बाय अनीता देसाई। इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने पहले पार्ट में डाल दी है, तो पहले आप पहला पार्ट देख लें। वो सिर्फ 2 या 2.5 मिनट का ही है। एक्चुअली वीडियो रुक जाती है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू विद द फोन। तो चलिए बात करते हैं। ये जो नॉवल है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टोरी है कभी प्रेजेंट में कभी पास्ट में ऐसे चलती है, फ्लैशबैक्स में चलती है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट और जो लास्ट पार्ट है वो आपका प्रेजेंट शो करेगा, प्रेजेंट की जो लाइफ है वो शो करेगा, और जो सेकंड और जो थर्ड पार्ट है वो आपका दिखाएगा पास्ट फ्लैशबैक्स में जो भी इनकी कहानी गई है। ये कहानी है 4 भाई बहनों की। 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। सबसे बड़ी जो मतलब बेटी है वो है बिमला, ये दास फैमिली की कहानी है। सेकंड जो है वो है राजा, भाई है। थर्ड जो है फिर एक बहन है, और ये है तारा, ठीक है। और जो लास्ट जो एक भाई है वो है बाबा। बाबा जो है वो फिट नहीं है, मेंटली उसको इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। वो किसी दूसरे की हेल्प मीन दूसरों पे डिपेंडेंट है, और अब किसी की हेल्प के बिना वो अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो उसको हमेशा एक जो इंसान है वो चाहिए होता है उसकी हेल्प के लिए। ठीक है जी, शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहला, हाँ, हम बात करें इनके पेरेंट्स की। इनके पेरेंट्स का नाम नहीं दिया हुआ है, मिस्टर एंड मिसेस दास गिवन है, ठीक है। तो जो फादर हैं वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, और जो मदर हैं वो भी अपने आप में खोई रहती हैं। बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं ये लोग, और अपने आप में ये लोग गुम रहते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जब कभी पेरेंट्स काम के ना हो तो जो बड़ा भाई बहन होता है, भाई हो या बहन हो, वो टाइम से पहले ही बड़ा हो जाता है, तो उसको पूरी जो फैमिली है उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। ऐसा ही इस नॉवल के अंदर भी हुआ है। चलिए देखते हैं कहानी। पार्ट 1 की हम बात कर रहे हैं। ये जो पार्ट 1 है वो बेस्ड है आपका 1980 की कहानी। हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया जब आज़ाद हो गया उसके बाद की ये कहानी है, प्रेजेंट की ये कहानी है। तो हम देखते हैं जो तारा है उसकी शादी हो चुकी है और वो वापस आई है, ठीक है। जो तारा है वापस आई है अपने घर, और उसकी जो बड़ी बहन है उसने शादी नहीं की है। वो क्या कर रही है? वो अपने भाई को संभाल रही है, वी कैन से स्पिंस्टर। तो शी इज अ स्पिंस्टर है, और वो टीचर है। एक्चुअली बिमला ही हिस्ट्री की टीचर, पेरेंट्स का कुछ नहीं बता रखा, बस ये है कि वो ध्यान नहीं देते हैं, ड्रिंक व्रिंक करते हैं, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हिस्ट्री टीचर खुद बिमला है, प्राइवेट टीचर है, और वो घर का खर्चा भी वही उठाती है, अपने भाई को भी वो संभाल रही है, सारी जिम्मेदारियां उसने अपने कंधों पे ली हुई हैं, ठीक है। बड़ी जो बहन है आयु ही है, और बड़ी बहन की जो शादी हुई है एक बकुल नाम का कैरेक्टर है, जो कि हम जानेंगे फ्लैशबैक में आके जाके कि कैसा था, क्या था, कैसे उनकी शादी हुई। वो स्टोरी हम जानेंगे लेटर ऑन इन सेकेंड और थर्ड पार्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी कहानी। तो जो बकुल है वो उसका हस्बैंड है, और क्या करता है वो, गवर्नमेंट जॉब है उसके पास, लेकिन ये ट्रैवलिंग वगैरह के एजेंट है, और फॉरेन अफेयर्स वगैरह में इसका ध्यान, तो ट्रैवलिंग करता रहता है यहाँ वहाँ, ठीक है। और जो बिमला है, और एक लेटर उसको मिला हुआ है अपने भाई की तरफ से। उस लेटर में क्या है वो हम जानेंगे, वो उसने बड़ा संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। हम बात करते हैं पार्ट 2 की। अब पार्ट 2 जो है, अच्छा वो आई क्यों है? वो इसलिए आई है, उसका जो भाई है राजा का बेटा बेटी आगे पता चलेगा, उसकी शादी है, उसने इनविटेशन भेजा है दोनों ही बहनों के पास। जो तारा है वो अपने हस्बैंड के साथ में उसके मायके आई हुई है, और जो ये लोग हैं ये रेंट के घर पे रहते हैं, ठीक है। रेंट, अपना घर नहीं है इनका। तो देखते हैं आगे। पार्ट 2 की हम बात करते हैं। ये जो कहानी है 1947 की है, बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कहानी में क्या है कि बिमला और राजा जो है पहले घर, जैसे अब जो राजा है वो अलग रहता है, सेपरेट उसका हाउस है, वो होने से पहले दिखाया गया है कि उन दोनों में बहुत अच्छी बनती थी। दोनों भाई बहन मतलब अच्छे से मिलकर चीज़ों को संभालते थे, अच्छा था सिस्टम, ठीक है। और जो राजा था, मैं बात करूं, राजा का इंटरेस्ट बड़ा था उर्दू में। क्यों? उनका एक लैंडलॉर्ड होता है, लैंडलॉर्ड का नाम आएगा तो आपको बताती हूँ मैं। जो लैंडलॉर्ड है उसकी एक बेटी है, और मुस्लिम है वो लोग, ये लोग हिंदू हैं।
तो वो ना उसके पीछे मतलब पागल है, तो क्योंकि उनकी आप जानते ही हैं कि लैंग्वेज उर्दू होती है, तो मतलब बड़ा इंटरेस्ट है उसको, वो चाहता है कि उर्दू पढ़े, ये करे वो करे, लेकिन सब जानते हैं कि मतलब उर्दू का जो टाइम है वो है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए उसको भाई हिंदी मतलब कहीं भी पढ़ानी पड़ रही है या हिंदी में उसको करना पड़ा, बट वो पहले चाहता था कि उर्दू में उसकी सारी एजुकेशन, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। आप सब जानते हैं कि उर्दू का मतलब उस टाइम पे दम तोड़ ही रही थी, ठीक है, तो थोड़ा सा ये था, ठीक है। तो फिर इसका एडमिशन हिंदू कॉलेज में हो गया, नहीं तो ये चाहता था कि किसी मुस्लिम कॉलेज से अपना ये उर्दू से सारी पढ़ाई करे। तो एक दिन क्या होता है, उसी टाइम की बात 1947 की, उसकी मदर बीमार होती हैं और वो एक्सपायर हो जाती है, डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है। और जो फादर हैं उनको टीवी हो रखा है तो वो भी मर जाते हैं, ठीक है, टीवी था या कुछ इशू था। फिर हम देखते हैं कि जो राजा है वो काफ़ी बीमार हो गया, उसको टीवी है, ठीक है, काफ़ी उसकी मतलब बहुत ज़्यादा बीमार है। तो वही बात है कि अब पेरेंट्स दोनों गुजर चुके हैं, तो जिम्मेदारी सारी किस पे आई, बिमला के ऊपर आई है, ठीक है। तो वो किस तरीके से उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, सेवा करती है, वो फाइनली ठीक हो जाता है वो, ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो तारा है, तारा भी एक फैमिली है उनके पड़ोस में कह सकते हो आप, तो उनके काफ़ी नज़दीक हो गई है, डॉक्टर विश्वास हैं। डॉक्टर विश्वास कौन है यहाँ पे, जैसे अब जिसको टीवी वगैरह हुआ तो वो घर पे आते थे डॉक्टर, तो उस फैमिली से ना जो तारा है, जो मतलब सेकंड सिस्टर है, काफ़ी अटैचमेंट हो गया था। ये जो बकुल था ये उन्हीं का लड़का था, ठीक है, तो अच्छा रहा उनका। फिर इसमें एक करेक्टर है इसकी मासी, जैसे वो जब एक्सपायर हो जाते हैं तो कोई तो बड़ा चाहिए होता है, तो इसकी एक मासी है मीरा मौसी, ये आ जाती है इनको संभालने के, लेकिन ये भी ऐसे ही है, नशे में धूत रहती है हमेशा, मतलब ये तो क्या ही संभालेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं जो डॉक्टर विश्वास है, भाई अभी तारा का नहीं मिला है, कौन सी फैमिली देखते हैं। ये जो डॉक्टर विश्वास है, जब ये आते थे तो इन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट भी शो किया था किसमें, बिमला में। ये शादी भी करना चाहते थे उससे, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर बाबा की जिम्मेदारी थी और सारे घर की जिम्मेदारी थी, तो उसने बेसिकली क्या किया, मना कर दिया, ठीक है। अब उनके आस पड़ोस में था जो दूसरी फैमिली थी, हैदर अली नाम था भाई लैंडलॉर्ड का, ठीक है, हैदर अली। हैदर अली की बेटी के पीछे वो पागल था और लास्ट में शादी भी कर लेता है, इनको छोड़ छाड़ के वो चला जाता है, ठीक है, कहानी में आगे पता चलेगा, ठीक है। जो तारा है वो अपना भाग भूग के इसे बकुल से शादी कर लेती है, बल्कि बिमला खुश नहीं होती है क्योंकि ये करेक्टर वाइज अच्छा नहीं था, ये इसको सही नहीं मानती है, तो लेकिन फिर भी नाराज नरूज होके भी शादी कर लेती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे इसी में वो तो बाद की बातें हैं कि बिछोड़ के चला गया, राजा ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की, ये भी बिफोर पार्टीशन ही मतलब स्टोरी चलती है। तो इसकी जो मदर है, अब कहानी और फ्लैशबैक में जा रही है कि जब उसकी जो मदर है वो लेबर पेन में है, और उनका बाबा जो सबसे छोटा बेटा है जो कि मेंटली इश्यूज़ हैं उसको, वो पैदा होने वाला है, ठीक है। तो कह रहे थे कि अनएक्सपेक्टेड उसका जन्म हुआ है, ये है वो है, तो नोटिस किया गया कि उसी टाइम पे ये पता लगा कि बच्चे के साथ तो दिक्कत है भाई, ठीक है। तो उसी टाइम पे जो ये मीरा मौसी उसको बुलाया गया था, ठीक है, लेकिन क्या कह सकते हैं भाई। अब इसी पार्ट में देखते हैं कि जो तारा है, तारा का भी थोड़ा सा दिखा रखा है कि तारा अलग अलग रहने लगी। तारा का नेचर अलग था, पहले जो ये बड़े बड़े भाई बहन थे इनकी आपस में खुर बनती थी, तारा की नहीं बनती थी आपस में, लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ये दोनों बहनें हैं एक दूसरे की भाई राजगार हैं कह सकते हैं, दुख बांटती, तो इनमें अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, और जो भाई है उससे कनेक्शंस ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, बाद में वही बात है कि राजा से दूर हो गए हैं और दोनों बहनें कनेक्ट हो गई। अब हम देखते हैं, अब पार्ट फर्स्ट की हम बात करें कि भाई उसने इनविटेशन दिया है। अब क्या हुआ था कि जब इसने इसकी बेटी से शादी करी तो होना तो क्या चाहिए था कि इसको जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए थी। क्या किया इसने, ये घर छोड़ के चला गया, उनके साथ रहने लगा, ठीक है, और उनके मतलब रेंट पे थे, तो इसने लेटर डाला कि भाई तू टेंशन मत ले कि मैं तेरा किराया बढ़ाऊंगा नहीं, और मैं उतना ही किराया दूंगा जितना कि तू पहले देती थी। तो मतलब हद नहीं होगी है कि भाई वो तुम्हारी जगह तुम्हारी जिम्मेदारी निभा रही है और तुम इस तरह का लेटर उसको लिख रहे हो। तो उसने वो लेटर बड़ा संभाल के रखा हुआ है ताकि जब मौका आए तो वो मतलब उसके साथ में डील करे।
अब शादी है उसकी बेटे की, ठीक है। लेकिन वही बात है कि बिमला जो है अभी भी उसको ये आशा है कि हम सब एक हो जाएंगे, सब दोबारा से मिलके एक साथ रहेंगे। वो पुराने अच्छे टाइम को भी याद करती है और सोचती है कि काश कि सब ठीक हो जाए। तो यही कहानी है, ठीक है। वो लेटर जाना भी नहीं चाहती है। अब शादी वादी का कोई खास जिक्र नहीं है, तो यही है क्लियर लाइट ऑफ द डे। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ क्लियर लाइट ऑफ द डे बाय अनीता देसाई। ओके जी, फिर मिलते हैं किसी और नॉवल की स्टोरी के साथ। ओके जी, बाय बाय।